हेलो एवरीवन। बच्चों, मेरा नाम है राही शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टॉप रैंकर्स सुपर ग्रेड्स। बच्चों, बूंद बूंद से मिलकर बनता नदी का पानी, ये नदियां मिलकर बनाती और लिखती समुंदर की कहानी। और समुंदर की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपका 16 एमसीक्यू सेक्शन ए में जो आने वाले हैं वो सबसे ज्यादा मोस्ट स्कोरिंग होने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि उसमें एक भी गलती हो, इसीलिए तो मैं लेकर आया हूं आप लोगों की उम्मीद से 20 गुना। यानी कि हमने कल 22 तारीख को 80 एमसीक्यूज 320 एमसीक्यूज में से सॉल्व कर लिए थे। यानी कि हमने कल मांझी बनकर 1/4 पहाड़ को तो तोड़ दिया था। तो आज 23 तारीख रात को 10 बज चुका है। हम इस पहाड़ को काट के आज आधा कर देंगे, ठीक है। और फाइनली फाइनली हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 81 पे। और फाइनली एक दिन आएगा, परसों की बात है, जब यहां पर क्वेश्चन नंबर 320 लिखा रहेगा। यानी कि हम जो आने वाले हैं उससे 20 गुना एमसीक्यू सॉल्व कर चुके होंगे और हम वो पहाड़ तोड़कर 100% एक्यूरेसी पर पहुंच चुके होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 पिक करते हैं बेटा। टू प्रिपेयर एल्केन्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, वुड्स रिएक्शन इज नॉट प्रेफर्ड। हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, इसको प्रेफर नहीं करते। इसको प्रेफर इसलिए नहीं करते, नहीं तो हम लोगों को दो दो एल्काइल हैलाइड टाइप्स लेने पड़ेंगे, है ना। लॉट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर गोस वेस्टेज, नहीं ये फालतू है। 3 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड टू बी यूज, नहीं ये नहीं। 3 नहीं, 4 भी नहीं, हमें 2 2 चाहिए ना। मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड हैज टू बी यूज, हाँ ये सही है, ठीक। अगला, डीएनए एंड आरएनए कंटेन 4 बेसेस ईच। हाँ, डीएनए में होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन। आरएनए में थाइमीन की जगह आ जाता है यूरेसिल, आरएनए में थाइमीन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए? अभी तो बोला उसमें थाइमीन नहीं होता है। ए इज द राइट आंसर। आगे बेटा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग ऑक्सीजन, ठीक है, अपॉन ऑक्सीडेशन फॉर्म्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक, चलो लिख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या है बच्चों? ऑक्सीजन है। उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बना रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। यानी कि COOH बना दे रहा है एज द ओनली प्रोडक्ट। अच्छा, केवल एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, केवल एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, मतलब केवल एसिड बनेगा। विथ इट्स मॉलिक्यूलर मास हायर बाय 14 यूनिट, यानी कि इससे इसका मास बस ऐड कर देना 14 यूनिट, केवल इतना ही बढ़े। द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, ये क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है बेटा कीटोन। तो यार मैं ये तो जानता हूं, मैं ये तो जानता हूं कि कीटोन का जब मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो क्लीवेज होता है, एक तो बना देता है एसिड, लेकिन दूसरा कन्वर्ट हो जाता है CO2 में और H2O में। तो हमको ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो नहीं मिलता है, केवल एसिड तो नहीं मिलता है। तो कीटोन आंसर तो डेफिनेटली नहीं हो सकता है। अब वो बोलता है प्राइमरी अल्कोहल है क्या? चलो देख लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल होगा RCH2OH, ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा RCOOH। अब बेटा अगर मैं गौर से देखूं तो इस R से तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। पड़ने वाला है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ना। यहां पर भी एक कार्बन है, यहां पर भी एक कार्बन है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर OH है, यहां पर भी OH है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसका पड़ रहा है? यहां हाइड्रोजन थे जिनका मास केवल 2U था,
यहां ऑक्सीजन आ गया है जिसका मास 16u है। तो बेटा 2u से जब 16u गए तो मास एक्चुअल में बढ़ा कितने से, केवल 14u से, और ये चीज मैच कर गई, तो वो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। क्या होगा बेटा वो, प्राइमरी अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 84 पिक करते हैं। कंपाउंड ए एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर, ए क्या है और सी क्या है, ठीक है, यानी कि ये क्या है और ये क्या है। तो हम इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो देखो, हम ये जानते हैं बेटा, ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड देता है प्राइमरी अल्कोहल, बाकी बेटा जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सारे क्या देंगे आपको, वो सारे दे देंगे आपको सेकेंडरी अल्कोहल। तो CH3CH जो सेकेंडरी अल्कोहल देगा वो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, CH3 CH OH CH3, यही है बेटा 2 डिग्री अल्कोहल। इसको रिएक्शन करवाओगे तो आपको यही मिलेगा। अब जब हम H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं, अल्कोहल को H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं, तो बेटा वो हमको देता है, या तो वो एल्कीन दे देगा 443 केल्विन पर, या तो हमको ईथर दे देगा 413 केल्विन पर यहां उसने टेम्परेचर नहीं दिया, तो सर क्या करें। तो बेटा आगे वाले पे ध्यान देना, क्या करवा रहा है, आगे वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा रहा है, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता किसका है, एल्कीन का होता है। तो यहां पर क्वाइट ऑब्वियसली सेकेंडरी अल्कोहल है, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, और एल्कीन क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या बन गया, ऑप्शन ए बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। ऑप्शन बी क्या बन गया, एक एल्कीन। और जब हम उस एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाते हैं, बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में जाओगे ना एनसीईआरटी में, तो ये आपकी सेकंड नंबर की प्रिपरेशन है। वो क्या बना रहा था, प्रोपेन 1 ओल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा था बेटा वहां पर, तो बना रहा था CH3 CH2 CH2 OH। तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है, ये है प्राइमरी अल्कोहल, ये है प्रोपेन 1 ओल, और ये है प्रोपेन का 2 ओल। और 1 और 2 एक्चुअल में बेटा क्या हो रहा है, पोजीशन तो चेंज हो रही है, तो ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। अगला, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज, क्या होता है, वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ताकि जो हमें एक बैरियर को क्रॉस करवा दे, है ना। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन, नहीं। एनर्जी इवॉल्व व्हेन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, नहीं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द बैरियर, हाँ एग्जैक्टली अभी हमने यही बात करी थी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा यहां पर हमको मैच द फॉलोइंग आ गया। हमने बेटा कल 22 तारीख को रात को 10 बजे से स्टार्ट करे थे जो MCQ, हमने हर एक सैंपल पेपर में क्या लिए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मैच द फॉलोइंग को भी इंक्लूड करा था। यही ट्रेंड कंटिन्यू है, और तुम ये देख लेना तुम्हारे पेपर में मैच द फॉलोइंग रहेगा MCQ में, ठीक है। यहां उसने बेटा हमको कुछ कॉन्स्टेंट्स दे दिए हैं और बता रहा है, बताओ ये कहां कहां काम आएंगे। तो ये डेल पी अपॉन पी नॉट ए, तो वो मोल फ्रैक्शन के बराबर है, कहीं दिया है, हाँ ये रहा, ए का टू ए का टू ए का टू, मतलब बी डी गलत हो गए। जो के बी है वो 2 है, डेल्टा टीबी में काम आएगा, और बी का 1 केवल एक ही जगह दिया हुआ है बेटा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 87, IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। सबसे पहले मैं नियोपेंटेन बना देता हूं, ठीक है, वो आसान रहेगा। CH3 C CH3 CH3 1 2 3 4 CH3, ये हो गया बेटा नियोपेंटेन, ठीक। अब नियोपेंटाइल ब्रोमाइड मतलब ये हाइड्रोजन हटाकर एक ब्रोमीन जोड़ देते हैं। अब वो बोल रहा है इसका IUPAC नेम बताओ, ठीक है बता देते हैं। तो बेटा ये तो हो गई लॉन्गेस्ट चेन,
नंबरिंग यहां से करेंगे तो बेटा ऑब्वियसली 1 2 3, तो 2 पे दो मिथाइल है और 1 पर ब्रोमो है, तो क्या नाम लिखेंगे? 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है? 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। कहीं दिया ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? हाँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन सा है इनमें से, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 88, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताना है हम लोगों को। तो बेटा ये आप लोग पता होना चाहिए, हमने पढ़ा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, Mn2O7 तो नहीं है, CrO3 भी नहीं है। Cr2O3 एम्फोटेरिक है, तो Cr2O3 बेटा केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, वो केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, और उसके साथ में V2O5 भी आपका एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब वो एसिडिक ऑक्साइड भी रहेगा और वो बेसिक ऑक्साइड भी रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। द स्लोप ऑफ द लाइन इन द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ए वर्सेस टाइम। अच्छा ठीक है, स्लोप क्या होगा जब आप ए वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे हो, तब कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे तो स्लोप क्या होगा? ठीक है बेटा, चलो देखो, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए जो बचा हुआ है फाइनल, ए इनिशियल और ए फाइनल। ठीक है, या मैं इसको ऐसा कर देता हूं, ये ए ले लेता हूं और इसको ए टी टाइम के बाद ले लेता हूं। ठीक है, अब बेटा क्या मैं उसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, ये इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं, के टी डिवाइडेड बाय 2.303 नीचे ले आओ इज इक्वल्स टू, और बेटा ये क्या हो गया, log a बाई बी, log a माइनस log b हो जाएगा, log a माइनस log b, और यहां पर हमको वो कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी टाइम का ग्राफ बनाने को बोल रहा है। ठीक है, चलो अब इसको तो उठाकर यहां ले आता हूं मैं। ठीक है, तो के टी डिवाइडेड बाय 2.303 प्लस log ए टी इज इक्वल्स टू log ए। ठीक है, अब वो हमसे क्या बोल रहा है, आप बताओ स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन इन द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी टाइम। ठीक है, क्या होगा, चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। तो देखो बेटा, अब यहां पर हम लोगों को उसने क्या क्या आ रहा है, हमारा log a वर्सेस टी टाइम का ग्राफ तो हमारे पास में आ गया। log a वर्सेस टी टाइम ग्राफ में हम क्या लिखेंगे, ध्यान दो, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फिर आपके लिए बेटा स्लोप, ये हो जाता आपके लिए फिर क्या, स्लोप k बाय 2.303। तो आप क्या लगा देते, ऑप्शन सी को आप टिक कर देते। और मैंने देखा है अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो k अपॉन 2.303 यहीं पर ही लगा लेते हैं, लेकिन क्या उसने यहां पर log a दिया है क्या? नहीं, उसने log a की तो आपसे बात ही नहीं करी बेटा। वो आपसे किसकी बात कर रहा है, वो आपसे बात कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए की। वो आपसे किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है यहां पर आपसे कंसंट्रेशन ऑफ ए की। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा, यहां पर हमें इसका पूरा एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके लिए
मेरे को इसको खोलने की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए मेरे को इसको खोलने की जरूरत ही नहीं है। इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, k इज इक्वल्स टू 1/t log base e of अच्छा, वो कंसंट्रेशन ऑफ ए की बात कर रहा है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं मान लो A0 ले ले रहा हूं, और फाइनल कंसंट्रेशन को मैं ए ले ले रहा हूं। ठीक है, यही तो होता है। ठीक है, यही तो होता है। ठीक, चलो देखो, अब ये लॉग बेस ई तो आपका बेटा ln हो गया ना, ये लॉग बेस ई किसके बराबर हो गया आपका, ln के बराबर हो गया। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये हो जाएगा बेटा के टी बराबर ऑफ ln ऑफ यही A0 अपॉन ए कितना था फाइनली। ठीक है, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं के टी इज इक्वल्स टू, अब बेटा इसका एंटी लॉग ले लेता हूं मैं, इसका क्या ले लेता हूं मैं, इसका मैं ले ले रहा हूं आपके लिए एंटी लॉग। ठीक है, इसका मैं ले लेता हूं एंटी लॉग, या इसको मैं अगर ऊपर नीचे कर दूं थोड़ा सा, तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं, माइनस एल एन इज इक्वल्स टू ए अपॉन A0, क्योंकि मेरे को ए और उसके बीच में टी टाइम के बीच में निकालना है, तो मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ln ऑफ ए अपॉन A0 इज इक्वल्स टू माइनस के टी, लिख सकता हूं। अब मेरे को बेटा एंटी लॉग लगाऊंगा तो मेरा लॉग वाली चीज पूरी हट जाएगी। ठीक है, तो देखो, टेकिंग एंटी लॉग, क्या ले रहा हूं मैं अब, एंटी लॉग, तो बोथ साइड लूंगा, तो बेटा यहां से लॉग हट जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, वो ई के पावर में चढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन A0 e टू द माइनस के टी, ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, तो बेटा सीधी सी बात है, जो हमारा ए है, ए और टी टाइम फंक्शन के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएंगे, तो बेटा वो किसके बराबर आएगा, माइनस के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, माइनस के बराबर आएगा। ठीक है, तो अगर आप बायो वाले बच्चे हो तो इसको थ्योरी बना लो, अगर आप मैथ्स वाले बच्चे हो, आपको ये पूरा लॉग एंटी लॉग निकालते आता है, तो आपको इजीली पता लग जाएगा। लेकिन कोशिश ये करना कि तुम लोग कंफ्यूज होकर गलती से लॉग ए वर्सेस उसका के अपॉन 2.303 वाला मत ले लेना, मतलब लॉग ए वर्सेस टी टाइम का ग्राफ मत बनाना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, उसके लिए मेरे को चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, और बेटा अल्फा हाइड्रोजन मुझे सीधे सीधे पता लग रहा है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगला, द कन्वर्जन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल बाय एक्वस NaOH इज क्लासिफाइड एज, तो बेटा वो है क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हेलोजन हटाकर क्या जुड़ गया, अल्कोहल जुड़ गया, तो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 91 का क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which of the following reagent is most suitable in completing the following synthesis। अब बेटा ये तो हॉफमैन ब्रोमाइड है ना, Br2+4NaOH लाते थे, ये वाली देखने पता है, बीच का C डबल बॉन्ड हो हम वहीं से उचकाया करते थे हॉफमैन ब्रोमाइड से, Br2+4NaOH। ठीक, क्वेश्चन 93, अब माल्टोस इज अ रिड्यूसिंग शुगर, क्या माल्टोस रिड्यूसिंग शुगर है, आप बताओ, क्या माल्टोस रिड्यूसिंग शुगर है, बिल्कुल है। दैट गिव्स 2 मोल्स ऑफ डी ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस, सही बोल रहा है। और माल्टोस हैज 1,4 बीटा ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, नहीं बेटा,
तो ये ऑप्शन सी गलत है। तो मतलब असर्शन केवल आपका ट्रू है और रीजन आपका फॉल्स है। अगला, रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन इज मोर देन एल्डिहाइड। क्या कीटोन्स आपके ज्यादा रिएक्टिव हैं एल्डिहाइड से? तो बेटा ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग अगर मतलब प्रेफरेंशियल ऑर्डर में बनाए तो बेटा हम जानते हैं हमारे कीटोन्स बाद में आते हैं। ठीक है, तो बेटा अब आपका असर्शन ही गलत हो गया है, तो आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखो, द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड टू मिथेनॉल इज हायर इन डीएमएफ देन इन वाटर। हाँ, सही बोल रहा है ये। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये भी सही बोल रहा है और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहां पर क्या लगा देंगे बेटा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96, phenol forms 2,4,6 tribromophenol on treatment with bromine in carbon disulfide। बेटा CS2 की प्रेजेंस में वो बनाता है मोनो सब्सटीट्यूटेड, या तो ऑर्थो पे बनाता या पैरा पे बनाता। ब्रोमीन जब एक्सेस में रहेगा या ब्रोमीन वाटर रहेगा तभी वो ये फॉर्म करेगा, यानी कि ये वाला उसने असर्शन ही गलत बोल दिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो, अब हमारा पहला सैंपल पेपर भी खत्म हो गया, अब आ गए हम दूसरे पे। तो क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है, ध्यान दो बच्चों। वो बोलता है क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ बेंजीन। अच्छा ठीक है, in the presence of anhydrous AlCl3 which of the following species attack the benzene ring in the reaction। बेंजीन पर जाकर कौन जाकर अटैक करता है? तो बेटा यहां पर आप बताओ, वो बेंजीन पर जब क्लोरीन जोड़ रहे हैं तो वो क्या है? वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों समझा रहा हूं, देखो क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, क्या रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन की बेंजीन से, तो वो रिएक्शन छोटी सी ऐसी सी रही। एनहाइड्रस AlCl3, HCl बाहर हो जाएगा, ये बनाएगा क्लोरोबेंजीन। पर वो HCl ऐसे बाहर नहीं होता बेटा, वो HCl कायदे से ऐसे बाहर नहीं होता बेटा। इसका मैकेनिज्म जब आप देखोगे ना, तो इसका मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये EAS का पार्ट है। और इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा है। अब भाई वो इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है मतलब वो नेगेटिव चार्ज को ढूंढ रहा है, और अगर कोई नेगेटिव को ढूंढ रहा है तो वो खुद में क्या होगा? वो खुद में होगा पॉजिटिव, है ना? तो बेटा कोई पॉजिटिव स्पीशीज आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, AlCl3 कैटलिस्ट था, हट गया, ये नेगेटिव स्पीशीज हट गई, ये DB हट गया, Cl पॉजिटिव बचा। तो अगर यही पता है तो मैं ऑप्शन सी लगाकर बढ़ जाऊंगा। और तुम बच्चों को अगर पूरा जानना है तो कैसे होगा, ध्यान दो बेटा, कैसे होगा ध्यान दो। ये जो Cl2 है ना, पहले आकर वो AlCl3 से मिलेगा, और पता है AlCl3 जो है वो ल्यूविस एसिड है, मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर है। तो पता है बेटा क्या होगा, ये क्लोरीन पूरा बॉन्ड लेकर इसके साथ चला जाएगा। अब चूंकि इस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव बन गया, और यही जाकर फिर अब बेंजीन पर अटैक करता है। आ गई बात समझ में? और वो HCl कैसे हुआ था, तो यही वाला H जाकर इस AlCl4 नेगेटिव से
AlCl3 बना लेगा और HCl बाहर कर देगा। क्वेश्चन नंबर 98, चीलोसिस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। ये पता होना चाहिए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए भाई ये बी कॉम्प्लेक्स का है। बी कॉम्प्लेक्स का है तो मैं ऑप्शन सी काट दूंगा। ठीक है, ऑप्शन सी मैं काट दूंगा। विटामिन B12 परनीशियस एनीमिया करता है तो वो काट दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद विटामिन B1 से होती है बेरीबेरी। ठीक है, यहां कहीं है भी नहीं। फिर आता है बेटा विटामिन आपका B2, फिर आता है विटामिन B2। तो विटामिन B2 से ही होते हैं चीलोसिस, क्योंकि विटामिन B6 से होते हैं डेफिशिएंसी कन्वर्जन्स। तो ये काट दूंगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 99, फिनॉल ऑन डिस्टिलेशन विथ जिंक डस्ट। अरे बेटा, जिंक डस्ट ऑक्सीजन हटाने में काम आती है। Zn ऑब्लिक H3O पॉजिटिव को बोलते हैं। ये Zn इस ऑक्सीजन के साथ में बेटा ZnO बाहर कर देगा, H नीचे आ जाएगा, वो सीधे बना लेगा आपकी बेंजीन। ठीक है, तो क्या बनाएगा वो? बेंजीन। ठीक, आगे देखो। द कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय KMnO4। तो बेटा बेंजोइक एसिड, मैंने बताया था KMnO4 जब भी KMnO4 KOH रिएक्ट करता है जब भी किसी भी एल्काइल चेन के साथ जो बेंजीन से जुड़ी हुई है। C2H5, तो वो क्या बना लेता है? COK। और COOK का मैं करूंगा प्रोटोनिक हाइड्रोलिसिस, तो वो क्या बना लेगा? अब फिर भले ही तुम यहां पर टॉलविन ले लेना बेंजीन पे केवल CH3, तुम प्रोपाइल बेंजीन ले लो बेंजीन पे CH2 CH2 CH3, हर केस में यही रिएक्शन होनी है। ठीक है, आगे। नेम द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच प्रोसीड विद अ यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट। जो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म रेट से ही चल रही है। तो बेटा सीधा सा है, डी ऑप्शन लगा देना। ठीक है, सीधा सा है, यूनिफॉर्म रेट पर बस यही चलेगा, क्योंकि इसमें डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना किसके ऊपर, रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब अगला आता है बेटा, क्या है? मैच द आइटम्स कॉलम 1 एंड कॉलम 2। बेटा ये हम कर रहे हैं 6th सैंपल पेपर वाले आपके क्वेश्चंस, और आप देख रहे हो 6th भी का को 7th कर रहे हैं, बल्कि 6 तो हम कर चुके हैं, 5 हमने कल कर लिए थे, एक हमने आज कर लिया और ये दूसरा चल रहा है। और हम देख चुके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग आएगा ही आएगा। तो बेटा यहां पर क्या दिए हुए हैं आप लोगों को? वेंटॉफ फैक्टर निकालना है कैल्शियम सल्फेट के लिए। तो मेरा कैल्शियम सल्फेट टूट किस में रहा है? Ca2 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में। और जब तक हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं दिया हुआ है तब तक हम कुछ हाथ पांव मारेंगे भी नहीं, है ना? तो इसके लिए 2 है, तो ए का 2 कहीं दिख रहा है तो बताओ। ए का 2, ए का 2, ए का 2, ए का 2 एक ही जगह। फिर भी चेक करने के लिए बी देख लेते हैं एक बार। तो एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमेशा आई क्या रहता है? 1 रहता है। ठीक है, इसको देखें तो ये किस में टूट रहा है? 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। तो 2 और 3 5 मिल गए। क्या सी का 1 दे रहा है? ये दे रहा है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वुड्स फिटिंग। तो हमको एक बेंजीन पे एक्स चाहिए, एक आर एक्स चाहिए। तो बेंजीन पे एक्स आर एक्स तो मेरे को बेटा पहले भी मिल रहा है ना। ठीक है, आगे। विच इज लीस्ट सॉल्यूबल इन वाटर, विच इज लीस्ट सॉल्यूबल इन वाटर। इनमें से लीस्ट सॉल्यूबल कौन सा है? तो बेटा देखो, जितने भी आपके हेलोजेंस रहेंगे, यहां पर अगर आप देखो तो आपके पास में यहां ब्रोमीन दिया हुआ है,
आयोडीन दिया है, क्लोरीन दिया है। तो हेलोजेंस वाले तो कंपाउंड को क्या बनाएंगे, पोलर बनाएंगे। हेलोजेंस विथ अ मेटल फॉर्म्स पोलर कंपाउंड। और हम जानते हैं हमारा वाटर इज ऑल्सो पोलर कंपाउंड। लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो ये सब सॉल्युबल हो जाएंगे। सल्फर वाला Ag2S आंसर आ जाएगा। ठीक है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, सल्फर वाला आंसर आ जाएगा। अगला देखो, अब फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर अ रिएक्शन 2A plus B बना रहा है D plus E, ठीक है। द रेट लॉ फॉर द एक्सप्रेशन, बेटा रेट लॉ हम किससे निकालते हैं, स्लो स्टेप से निकालते हैं रेट लॉ। स्लो स्टेप क्या है, स्लो स्टेप ही हमारी होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और उससे हम रेट लॉ क्या लिखेंगे, R इज इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन ऑफ ए का भी बेटा देखो क्या दिया हुआ है, पावर 1, और बी का भी क्या दिया हुआ है बच्चों, पावर 1। तो कहीं दिख रहा है आप लोगों को, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्या टफ है भाई, चीजें आसान हैं और आसान ही आने वाली है आपके बोर्ड्स में भी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल बी मोस्ट फेवर्ड बाय, इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ज्यादा फेवर करेगा। तो बेटा एक बात समझो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सिंपल ट्रिक बताऊं, जहां पर कम एल्काइल ग्रुप है वो, सिंपल सी ट्रिक, ट्रिक जहां पर कम एल्काइल ग्रुप है, और इसको लिख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट में से एक है, आएगा ही। और अरेंज द फॉलोइंग में भी आ सकता है 2 मार्क्स में। यहां पर 2 हैं, हटाओ नहीं, यहां पर तो बहुत सारे ही आ गए, यहां पर ही बहुत सारे आ गए केवल। और मतलब ये कहां पर, एल्काइल ग्रुप कहां पर, एल्काइल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ से अटैच्ड। आप कहोगे सर यहां पर तो एक ही एल्काइल ग्रुप है, पर वो इथाइल है, ये केवल मिथाइल है। ठीक है, चलो आगे। और अगर इसमें फॉर्मेल्डिहाइड होता तो वो तो सबसे पहला ऑप्शन होता। क्वेश्चन नंबर 107 ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, इनमें से कौन सा कंपाउंड रिएक्ट कर जाएगा NaOH से वाटर में। ठीक है, मतलब एक्वस NaOH की बात कर रहा है भाई। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, एक्वस NaOH। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। यानी कि हमको अच्छा खासा कोई एसिड चाहिए, कोई हमको अच्छा खासा एसिड चाहिए, है ना, क्योंकि भाई एक्वस NaOH दिया हुआ है और सारे अल्कोहल हैं। सबसे बेस्ट एसिड पकड़ लो इनमें से, ये बेंजाइल अल्कोहल है, हाँ ठीक है, इसकी अच्छी खासी है, लेकिन अभी होल्ड पे रखते हैं इसको। ये वाला 3 डिग्री अल्कोहल है, सबसे वीकेस्ट एसिड्स में से एक है, तो ये तो नहीं हो सकता। ये इथाइल अल्कोहल है, ये भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, एल्काइल अल्कोहल तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेंजाइल आ गया है, तो ये भी नहीं होगा। फिनॉल डायरेक्टली अटैच है बेटा OH ग्रुप, किससे, बेंजीन से, तो ये सबसे अच्छा एसिड हुआ। और यही आपका क्या हो गया बेटा, इट विल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। 107 का ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, अगला देखो, in the nitration of benzene using a mixture of concentrated H2SO4 and concentrated nitric acid, the species which initiate the reaction। अगेन बेटा सीधी सी बात है, मैंने समझाया था ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नेगेटिव वाले काट दो, पॉजिटिव वाले काट दो, न्यूट्रल भी काट दो। नहीं पॉजिटिव क्यों काटेंगे, पॉजिटिव तो रहेगा, पॉजिटिव तो रहेगा, न्यूट्रल वाले काट दो। ठीक है, अब बात है या तो NO या NO2,
या तो NO या NO2। अब सर इन दोनों में से नाइट्रेशन करने के लिए कौन आएगा, ये बता दीजिए, है ना, है ना बच्चों। अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो हमें क्या पता है नाइट्रेशन में जुड़ता क्या है। हमारे पास पॉजिटिव में क्या क्या है, इलेक्ट्रोफाइल में हमारे पास में क्या क्या है, एक NO पॉजिटिव है, एक NO2 पॉजिटिव है। तो नाइट्रेशन में जुड़ता तो NO2 पॉजिटिव है, तो जहां NO2 पॉजिटिव है आंसर लगाओ, टिक करो, खत्म करो। ठीक है, आगे। अब आ गया बेटा असर्शन रीजंस, यानी कि हमारा सेवेंथ सैंपल पेपर भी खत्म की कगार पर है, केवल 4 उसके बचे हुए हैं। ठीक है, देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर इज डेक्स्ट्रोरेटरी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, जो सुक्रोज होता है ना वो डेक्स्ट्रोरेटरी है, पर जब वो हाइड्रोलिसिस करेगा विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज तो वो बनाएगा बेटा ग्लूकोज जो डेक्स्ट्रो है, लीवो जो आपका फ्रक्टोज रहेगा। और इसी को बोलते हैं ये इन्वर्ट शुगर है। क्यों? क्योंकि जब डेक्स्ट्रो होता है तो जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वो मोर लीवो बना देता है। कैसे? जो ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरेटरी है वो रहेगा +52.5 डिग्री रोटेट करेगा लाइट को टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, ग्लूकोज। फ्रक्टोज करेगा -92.4 डिग्री, लीवो लेफ्ट हैंड साइड टर्न करेगा। तो बेटा -52.5 +52.5 तो नलीफाई कर देगा। अभी भी ज्यादा किसमें बच रहा है, ज्यादा नेगेटिव बच रहा है, तो लीवो बच रहा है। पर सुक्रोज क्या था, डेक्स्ट्रो था। बट ऑन हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ लिटिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकम्स लीवो रोटेटरी। बिल्कुल सही है ये, अभी समझाया। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अनइक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नहीं, नहीं, वो इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज देता है, तो रीजन गलत है, असर्शन सही है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला। एल्डोल कंडेंसेशन इज यूजुअली कैरिड आउट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ बिल्कुल। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इन्वॉल्व्स कैनिजारो रिएक्शन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से पढ़ो। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इन्वॉल्व्स कैनिजारो रिएक्शन। हाँ, ये सही भी है और ये उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। यही कारण है कि अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले आएंगे तो वो एल्डोल ना कराते हुए वो कैनिजारो करवा देगा। तो दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, फिर है KCN रिएक्ट्स विथ मिथाइल क्लोराइड टू गिव मिथाइल आइसोसाइनाइड। नहीं बेटा, जब AgCN आएगा ना तब बनाएगा, तो KCN नहीं, ऑप्शन डी होना चाहिए इसका, असर्शन ही गलत है हमारा। और लास्ट आ गया आपका आपके ये कौन सा, सेवेंथ सैंपल पर का क्या, रिमल्टीमेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन NaOH गिव सैलिसिलिक एसिड। नहीं, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, क्लोरोफॉर्म और NaOH की प्रेजेंस में रिमल्टीमेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल क्या बनाता है, सैलिसिल्डिहाइड बनाता है। वो क्या बनाता है, सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिलिक एसिड वो कब बनाता है, जब रिएक्शन होती है कोलबेज। जब रिएक्शन होती है कोलबेज, तो उसने यही गलत बोल दिया, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आ गई बात समझ में? चलो आगे। अब ये शुरू हो गया बेटा आपका 8 सैंपल पेपर के आपके क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आ चुका है क्वेश्चन नंबर 113। ठीक है, बस इसके बाद हम बहुत जल्दी ना हाफ वे डाउन जाने वाले हैं, यानी कि हमारे पास बचे हैं केवल 48 क्वेश्चंस और फिर हम आधा पहाड़ खोद चुके रहेंगे। ठीक है, द सिंथेसिस ऑफ 3 ऑक्टाइन, अच्छा ठीक है, is achieved by adding bromoalkane into a mixture of sodium amide and an alkyne। ठीक है, the bromoalkane and alkyne respectively are, ध्यान से पढ़ो बेटा, सिंथेसिस ऑफ किसका, 3 ऑक्टाइन बना रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो देखो 3 ऑक्टाइन यानी कि कुछ इस तरीके से, CH3 CH2
C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, 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 CH3। इसका सिंथेसिस कर रहे हैं किससे? बाय एडिंग ब्रोमो एल्कीन। ठीक, कोई RBr है, ठीक है, एंड एन एल्काइन, और कोई क्या है, कोई एल्काइन है, ठीक है, सोडियम अमाइड NaNH2, adding a bromo alkane into a mixture of NaNH2 and an alkyne। ठीक है, पहली बात तो ये बेटा कि यहां पर ना थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, वो एल्काइन नहीं होगा, वो 110% यहां पर ना एल्कीन होगा, 110% यहां पर कोई एल्कीन होगा, ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। देखो देखो, अब सर आप तुरंत पकड़ लेते हो मिसप्रिंट हुआ है, ऐसे कैसे? तो बेटा सीधी सी बात है, ये क्लास 11th की रिएक्शन है। जब हम लोगों को विसिनल डाइहैलाइड दिया था तो एल्कोहलिक KOH लेकर आए थे, तो मैंने एल्कीन बना लिया था, और फिर उस एल्कीन को जब सोडियम अमाइड से रिएक्ट करवाता हूं, तब जाकर वो क्या बनाता है, आपका एल्काइन बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है आपका, एल्काइन बनाता है, ठीक। चलो देखो, ठीक है, तो लेकिन अभी हम लोगों को ना एक बात ध्यान देनी, मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को, विसिनल डाइहैलाइड पे पहला एल्कोहलिक क्यूएच लाए थे, तो एल्कीन बना था, और उसी में ही NaNH2 लाए थे, यानी कि बेटा कंपाउंड तो एक ही था, कंपाउंड तो एक ही था, जिसको हम पहले एल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्ट करवा रहे थे और बाद में हम करवा रहे थे किससे रिएक्ट, NaNH2 से। पर इस क्वेश्चन में देखो, क्या एक ही कंपाउंड दिया है, इस क्वेश्चन ने क्या एक ही कंपाउंड दिया है? यहां वो ब्रोमो एल्किन भी बोल रहा है, यहां वो, ध्यान दो, यहां एल्कीन क्यों नहीं होगा? मैं आप लोगों को, आप देखो अभी तक आप तुम्हारी अप्रोच क्या थी, जो 11th पढ़ा था, इसे तुमने इसलिए क्या बोलोगे कि सर वहां पे एल्काइन नहीं एल्कीन आएगा, है ना? पर नहीं बेटा, NaNH2, देखो सोडियम अमाइड तो तुमने कहां से याद करा कि सर ये सोडियम अमाइड जो है वो NaNH2 था, और वो हमने कहां पढ़ा था, जहां पर एल्कीन था, तो तुमने वहां पर क्या कि नहीं यार ये गलत क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वहां पर एल्कीन कर दिया, तुम्हारे दिमाग में यही आया, है ना? लेकिन देखो बेटा बात क्या थी, वहां पर एक ही कंपाउंड के साथ बार बार रिएक्शन हो रही थी, पर इस केस में दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं। ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन टफ होता ही नहीं है। कैसे टफ नहीं होता है ये समझा रहा हूं तुम लोगों को। हमको बनाना है 3 ऑक्टाइन, 3 ऑक्टाइन, मतलब थर्ड पोजीशन पे तुमको क्या चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, है ना? इसको देखो बेटा, ये Br इधर है और ये CH इधर है, अगर इन दोनों का रिएक्शन करवाऊं तो ये क्या होगा, CH3, CH2, CH2, Br प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH2, CH3। देखो बेटा तुम्हें ये करना है बस सिंपल सा, सब में HBr बाहर निकाल के देख लो, और देखो 8 कार्बन के कहां बन रहे हैं, यहां देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन बन तो रहे हैं, लेकिन किस पोजीशन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो ये बनाएगा बेटा 4 ऑक्टाइन, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। बस इतना सिंपल करना था तुमको, इसमें फालतू वो लॉजिक ही नहीं लगाना है, इसमें हमको वो एल्कीन वाला और विसिनल डाइहैलाइड वाला 11th का कोई लॉजिक ही नहीं लगाना है, इसमें 11th का कोई लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है। अब यहां गिन लो कितने कार्बन है, पहले तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन तो बन ही नहीं सकते, ठीक है। यहां गिन लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन वाला भी
नहीं बना सकता। क्या बच रहा है? ऑप्शन डी बच रहा है। गिन लो अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अगर हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो थर्ड पर ही आएगा। ये वाला ऑप्शन ए था। अगर हम ऑप्शन डी करवाएं, देखो बेटा, अगर हम ऑप्शन डी करवाएं तो ये क्या हो गया? CH3, CH2, 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 Br प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH3। ठीक है, सिंपल। HBr बाहर, बाकी उठाकर जोड़ दो। क्या बनाएगा? CH3, CH2, 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 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH3। नंबरिंग करेंगे बेटा तो ऑक्ट 3I नहीं बन रहा है, ध्यान दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। आ गई बात समझ में? तो इसको जब भी आप पढ़ो इस टाइप के क्वेश्चंस को, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, तो मैं जब भी, मैंने क्या कहा था, अगर मैं आपको मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं सोच रहा हूं तो समझना कि मैं बोल रहा हूं कि तुम क्या सोचोगे। ठीक है, इसमें 11th का कोई भी कॉन्सेप्ट मत डालना। ठीक, जो रिएक्शन तुमने एनसीईआरटी में पढ़ी है वो। वैसे तो 11th का भी पार्ट है बेटा ये, क्योंकि एल्किन एल्किन एल्काइन हमने वहां पर भी पढ़ा है। ठीक है, चलो आगे देखो। न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। खत्म, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर किसका है? न्यूक्लियोटाइड का। तो क्वेश्चन नंबर 114 का क्या हो गया बेटा आपका? डी। आगे अब आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्शन विथ CH3OH। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ रिएक्शन ऑफ CH3OH। अब आप ये बताओ बेटा क्या होगा? देखो, सिंपल सा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें दिया हुआ है और हमको दिया हुआ है मीथेनॉल, है ना? पहले तो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लो। तो CH3MgBr, और दिया है मीथेनॉल, तो बेटा CH3OH। ठीक है, अब ये मैं जानता हूं कि मेरा CH3 होता है पार्शियल नेगेटिव और ये होता है पार्शियल पॉजिटिव। मेन बात मुझे देखनी है कि OCH3 यहां पर जो है वो है बेटा पार्शियल नेगेटिव और H है आपका पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, और Mg जाकर अटैक भी किस पर करेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। तो ये यहां जाएगा और OCH3 को अपने साथ जोड़ लेगा। और पता है ये रिएक्शन फिर क्या होगी? ये बनाएगा MgBrOCH3 और साथ में वो H आकर किससे जुड़ जाएगा? CH3 से। तो क्या बना लेगा बच्चों? CH4। ये है सिंपल सी रिएक्शन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 15 का हो गया ऑप्शन डी। अगला, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एल्डोल कंडेंसेशन इज। ठीक है, अब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा भाई? तो एक बात समझो बेटा, एल्डोल के लिए हमको क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है? आप बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और आप बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन पहला, एन अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन दूसरा। आप बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, तो एसिड तो नहीं बनता और एस्टर भी उसमें सीधी सी बात है नहीं बनता। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या रहेगा? अल्फा हाइड्रोक्सी रहेगा या बीटा हाइड्रोक्सी रहेगा? तो इसके लिए हमको ये रिएक्शन ही करके देख लेते हैं। एक रिएक्शन ही करके देख लेते हैं। मान लो हमारे पास में है CH3 CHO, CH3 CHO। ये वाला ऊपर गया
अब ये हाइड्रोजन उठकर कहां चला जाएगा, इसके पास, और क्या बनाएगा, ध्यान दो, ये बनाएगा बेटा CH3 CHOH, और यहाँ पे लोन पेयर, वो वैलेंस शेल जो क्रिएट हुआ है, वैलेंस ऑर्बिटल जो क्रिएट हुआ है, वैलेंस कह रहा हूं, एम्प्टी ऑर्बिटल जो क्रिएट हुआ है, ठीक है, उसको कौन भर लेगा, वैकेंट ऑर्बिटल। वैलेंस ऑर्बिटल बोल रहा था, वो क्या है, एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा था, क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, खाली जगह, वैकेंट ऑर्बिटल जो क्रिएट हुआ है उसको कौन भर लेगा, ये वाला बॉन्ड आकर, ठीक है, और क्या बनाएगा, CH2 CHO। ठीक, अब आप मुझे बताओ, जो यहां पर जो OH ग्रुप दिख रहा है, ये जो OH ग्रुप दिख रहा है, ये किस पोजीशन पर है, किस पोजीशन पर है, पहले वाले पे होता तो अल्फा बोलते, यहां पे क्या है, दूसरे पोजीशन पे क्या बोलेंगे, ये बीटा हाइड्रोक्सी बन रहा है ना बेटा, क्या बन रहा है ये, बीटा हाइड्रोक्सी, क्या बन रहा है ये, बीटा हाइड्रोक्सी, ये बन रहा है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और ये बन रहा है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब वो बोलता है EA फॉर द रिएक्शन इज 1.18 इंटू 10 का पावर 5 जूल पर मोल, ठीक है, द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ log K वर्सेस 1/T विल बी, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। के लिए हम लोगों को बेटा एक चीज तो समझ में आ रही है, केमिकल काइनेटिक्स का ये अरेनियस इक्वेशन का है। सबसे पहले हम अरेनियस इक्वेशन लिख लेते हैं, K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, ठीक है, और अगर हम इसको लॉग ले लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, log K इज इक्वल टू log A प्लस माइनस ऑफ EA बाय RT, और ये सब log बेस E के हैं, तो log बेस E में E की वैल्यू हो जाती है 1, या इसको मैं सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा बेटा, फाइनली सॉल्व करूंगा तो आएगा log बेस 10 में K, log बेस 10 में प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 R और T। अब ग्राफ बनाएंगे, देखो क्या है ग्राफ, y इज इक्वल्स टू -mx प्लस c का ग्राफ है, यानी कि मेरा स्लोप क्या है, EA अपॉन 2.303, m इसके बराबर है, ठीक है, या इसको हम बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, log के इधर ले लो, 1/T को यहां ले लो, माइनस स्लोप है, इस तरह ग्राफ बनेगा और स्लोप आ जाएगा -EA अपॉन 2.303 R, यही आ गया। अब मेरे को EA की वैल्यू देके रखी हुई है, और 2.303 R से उसको डिवाइड कर देना है, 2.303 R से उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब मैं K की वैल्यू अगर लूंगा किलो जूल पर मोल, है ना, मतलब K हम लोग किस में लेते हैं, 8.314 वाली यूनिट जो लेंगे, है ना, तो उसके लिए क्या आना चाहिए, ध्यान दो, देखो क्या आना चाहिए, ध्यान दो, बस हमें डिवाइड क्या करना है, माइनस, अच्छा, अब माइनस में वैल्यू है तो सारी माइनस में देके रखी हुई है, तो यहां पर भी हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो इसको आप सॉल्व करना शुरू करते हैं बेटा अपन लोग, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान दो क्या हो गया, ये 1.18 इंटू 10 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314, और मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था, इसकी शॉर्ट फॉर्म है बेटा 19.15 ले लेना,
मल्टीप्लाई करके आओगे ना तो यही मिलेगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको यही मिलेगा। इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, देखो चलो। अगर हम देखें तो अगर हम इसको हटा भी दें, या चलो इसको थोड़ा ऐसा कुछ करते हैं, अ, ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम राउंड ऑफ करें तो ये हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय इंटू 10 का पावर 5 तो है ही, ठीक है। 19.15 है, उसको 19 ही ले लेता हूं मैं, ठीक है, उसको ले लेता हूँ 19 ही, या चलो 19.2 ले लेते हैं। अब यहाँ से डेसिमल हटा के इसको 2 6 12 से काट देता हूँ, उसको काट देता हूँ मैं 2 9 18, ठीक है, 2 9 18 और ये हो गया 2 6 12, और 16 6 96 होता है, ये मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रही हैं चीजें, यहाँ मेरे पास आ रही हैं 10 रेज़ टू पावर 5, या जिसको मैं लिख सकता हूँ कायदे से, जिसको मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 16, 16 6 96, ठीक है, 40, 16 टू 32, ठीक है। तो 6.2 किलो जूल के आसपास कुछ, या चलो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 6 में 32 हो रहा था ना, और 80 है ना, 80 तो 16 से 96 नहीं, 16 5 जा 80, 6.25, 6.25 किलो जूल, है ना, 6.25 किलो जूल, लेकिन किलो जूल है 6.25, है ना। तो 6250 तक उसको खींचना चाहिए। कहां तक खींचना चाहिए बेटा उसको? 6250 तक कुछ खींचना चाहिए। 6250 के सबसे पास में क्या है? -6162, ठीक है, क्योंकि वो 6721 के आसपास है। तो जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो हमने लगा दिया, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऐसे ही निकालना है बेटा हमें इसको, ठीक है ना। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 118। अगेन मैंने आपको बताया है मैं हर एक में मैच द फॉलोइंग तो इंक्लूड करते चला ही हूं। तो बेटा यहां पर वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 118 में, ध्यान दो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन। उसका एग्जांपल तो बेटा हम जानते हैं टोल्यूइन और कार्बन टेट्राहेलाइड, ठीक है, ये आपके बनाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। आपका 118th का ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। ए का 4 कहीं दिख रहा है, यानी कि हाँ, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी तो मेरा गलत हो गया। चलो आगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यानी कि ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें हो जाएगा आपके H2O और HI, बी का वन कहीं दिया है, बी का वन उधर पहले में दिया हुआ है बेटा, तो ये दिस विल बी द ए विल बी योर आंसर, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल बेस्ड 100% आएंगे, ये एग्जाम्पल बेस्ड हैं, ये आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। कौन सा आइडियल सॉल्यूशन दिखाएगा, कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब आता है बेटा CH3 थ्राई CCl का IUPAC नेम दे दे, ठीक है भाई, मतलब एक कार्बन है उससे जुड़ा है एक CH3, एक और CH3, एक और CH3 और एक Cl। तो अगर हम इसका लॉन्गेस्ट चेन देखें तो क्या हो जाएगी, 1 2 और 3, ठीक। तो बेटा क्या है, 2 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखो बच्चों, विच फॉर्म्स प्रोटेक्टिव एंड नॉन कोरोसिव ऑक्साइड लेयर। तो बेटा क्रोमियम बनाता है, यही कारण है कि वो जल्दी रिएक्ट क्यों नहीं होने वाला है डाइल्यूट एसिड से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आता है बेटा द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इतना दे दिया, मोल पर लीटर पर मिनट, यानी कि मोल पर लीटर पर मिनट, यानी कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ये किसकी रिएक्शन है? नहीं नहीं, अच्छा नहीं, रेट बोल रहा है, रेट कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा है, यहां पे उसने बोल दिया
यहां पे उसने बोल दिया कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, यानी कि R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 1 ही है। इसके लिए उसने रेट दे दिया 0.69 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर मिनट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज 0.2 पर मोल। ठीक है भाई, उसने A0 भी दे दिया 0.2 मोल पर लीटर। अब वो बोल रहा है आप ये बताइए कि इसका हाफ लाइफ क्या होगा। तो बेटा मुझे एक बात तो ये समझ में आ रही है, क्या कंसंट्रेशन टर्म्स मेरे पास गिवन है और मेरे पास गिवन है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन भी। तो बेटा इसमें होना क्या है कि हमें यहां से ये तो पता लग गया कि रेट ऑफ रिएक्शन दे दी है, ठीक है। और अब मैं जानता हूं कि मेरा टी हाफ की वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला 0.693 डिवाइडेड बाय के। ठीक है, अब क्या मैं इस इक्वेशन से कुछ ऐसा लिख सकता हूं, k इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय ए का पावर 1 लिख सकता हूं। अब मैं ये वाले k की वैल्यू उठाकर अगर यहां पुट करूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान दो, हाफ लाइफ निकालनी है मेरे को। मेरे पास आ जाएगा बेटा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय आर, फिर डिवाइडेड बाय ए, आर डिवाइडेड बाय ए, तो वो ए ऊपर नहीं आ जाएगा बेटा, वो ए ऊपर आ जाएगा, के की जगह रख रहा हूं आर बाय ए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आर क्या देखे रखा हुआ है 0.69 इंटू 10 का पावर -2, और लेकिन ये ध्यान देना बेटा ये पर मिनट में देकर रखा हुआ है, लेकिन ऑप्शंस में आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस में आपको सेकंड दिया हुआ है। ऑप्शंस में आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस में आपको सेकंड दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करें अगर अपन जल्दी जल्दी, तो 0.693 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय आर कितना है 0.69 इंटू 10 का पावर -2। ठीक है, तो देखो अब ये मोल पर लीटर पर मिनट है, पर मिनट, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे तो वो ऊपर पहुंच जाएगा बेटा सेकंड में, ऊपर पहुंच जाएगा सेकंड में। 0.69 से 0.69 कैंसिल हो रहा है, काटिए तो पूरा, वो हो गया बेटा कितना 6 2 12, 12 वो आ गया, ठीक है, क्या आ गया 12, और ये ऊपर जाएगा तो 12 इंटू 10 का पावर +2, यानी कि ये 1200 सेकेंड्स के आसपास कुछ कर देगा। ऑप्शन ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आ गई बात समझ में? इस तरह से सिंपल सा है और सिंपली हमको सॉल्व करना है। तो वो आपको कंफ्यूज कहां कर सकता है, आपको पर मिनट दे दे और आपको सेकेंड बोलना पड़े, ठीक है, तो वहां कंफ्यूज मत होना बेटा बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। ये बोलता है सी डबल बॉन्ड ओ है, ये बना रहा है, ठीक है, फिर KOH और एथिलीन ग्लाइकोल से, KOH और एथिलीन ग्लाइकोल से उसको रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हीट कर रहे हैं, तो वो बना दे रहा है आपका CH2 प्लस N2। मतलब ये कौन सी भी रिएक्शन है, तो बेटा ये मैं जानता हूं कि C डबल बॉन्ड O से CH2 बनाने का काम क्लेमेंसन करता है, वुल्फ किशनर करता है, और बेटा NH2 और ये NaOH या KOH किस में आता है, वुल्फ किशनर में आता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ऐसे ध्यान देना, बीच में घबराना मत कि अरे साहब उसने C डबल बॉन्ड NH2 कर दिया। पहला देखो, अल्टीमेट देखो, C डबल बॉन्ड से CH2 कौन बनाता है, वुल्फ किशनर बनाता है। क्या दिया हुआ है, NH2 और NaOH देके रखा हुआ है, वुल्फ किशनर रिडक्शन है। ये पूरा मैकेनिज्म है, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें ध्यान भी इतना नहीं देना है। The preparation of ethers by acid dehydration of secondary tertiary alcohol is not suitable method because, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी टर्शियरी में मैंने क्या बताया था बेटा, सब्सटीट्यूशन की जगह ना एलिमिनेशन रिएक्शन होना शुरू हो जाती है, ठीक है, जब अपन ने पढ़ा था तो हमने देखा था एलिमिनेशन रिएक्शन
ओवरकम कर देती है, किसको दबा देती है, सब्स्टिट्यूशन को। एल्काइल ग्रुप इज हिंडर्ड, नहीं। नन ऑफ दिस तो बाद में देखेंगे। एल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड, नहीं। एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 124। aniline upon heating with concentrated nitric acid or concentrated H2SO4 gives a mixture of। वैसे तो एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन जब नाइट्रेशन होता है एनिलीन का, वो ऑर्थो देता है, मेटा देता है, पैरा देता है। ऑर्थो 2% देता है, मेटा 47% देता है, पैरा 51% देता है। अच्छा खासा मेटा दे देता है, क्योंकि नाइट्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और एक एनिलीनियम आयन बनता है इंटरमीडिएट में। यानी कि तीनों प्रोडक्ट दे रहा है बेटा, तीनों प्रोडक्ट दे रहा है बेटा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, यानी कि बेटा हमारा तीसरा पार्ट भी 48 क्वेश्चन खत्म होने के लिए 4 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 125 ये बोल रहा है अल्फा अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट एज इंटरनल सॉल्ट इन सॉल्यूशन एज दे हैव अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन नियर विसिनिटी। हाँ सही है, उनके पास होते हैं ना, ये सही है, उनके पास होते हैं। H positive ion given by carboxylic acid, हाँ, is captured by NH2 group having lone pair of electron। ये सही है, ये होता है ना बेटा हमारा एक नॉर्मल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। और H ये डोनेट करता है, उसको जाके एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये सही भी हैं दोनों, और ये इसका करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 125 का क्या हो गया, ऑप्शन ए। 126 देखते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। हाँ बिल्कुल, कैसे फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो कार्बन का, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर, सम आ रहा है 3, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। sp2 हाइब्रिडाइज क्या क्या होता है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर होता है, पहला वाला लीनियर sp, फिर ट्राइगोनल प्लेनर, फिर टेट्राहेड्रल, फिर अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर, नहीं है sp3d है तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल, sp3d2 है तो स्क्वायर बायपिरामिडल जिसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, फिर sp3d3 है तो पेंटागोनल बायपिरामिडल। तो sp2 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, इट कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। हाँ बिल्कुल सही, अभी तो निकाला हमने, और उसको एक्सप्लेन भी करेक्ट कर रहा है वो, ऑप्शन ए 127 बेटा। अब वो बोलता है solubility ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया था आपको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बढ़ता है, तो ये सही बोल रहा है। एल्कोहल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर टू शो सॉल्युबल नेचर। हाँ ये भी सही है, लेकिन क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है वाटर के साथ, तो ये क्या उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आता है तो समझ में भी आती, तो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। अगला देखो बच्चों, अगला बोल रहा है कि SN2 रिएक्शन of an optically active aryl halide with an aqueous solution of aqueous KOH always gives an alcohol with opposite sign of rotation। ठीक है, अब ध्यान दो, वही हमारा रीजन बोल रहा है SN2 रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यार SN2 इन्वर्जन दिखाता तो है,
लेकिन SN2 इन्वर्जन कौन दिखाता है? एल्काइल हैलाइड SN1 SN2 दिखाते हैं। SN होता क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां वो क्या बोल रहा है? एराइल हैलाइड। बेटा एराइल हैलाइड तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते ही नहीं है, तो असर्शन ही गलत हो गया। ऑप्शन डी। आ गई बात समझ में? कैसे गलत हुआ असर्शन? ठीक है, आगे देखो। अब आ गए बेटा हम लोग आज के तीसरे, यानी कि टोटल कल भी मिला ले तो 9th सैंपल पेपर। ठीक है, आधा पहाड़ खोदने में बहुत पास में। अब वो बोल रहा है बेटा विच हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो जब ब्रांचिंग करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता ही होता है, और जिसकी जितनी ज्यादा कार्बन की चेन है उसका उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, वहां पे 4 है, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा। और यहां तो ब्रांचिंग हो गई है बेटा, यहां तो ब्रांचिंग हो गई, तो ये भी नहीं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ग्लूकोस इज एल्डोहेक्सोस कहीं दिया है? हाँ ये दिया। ग्लूकोस एल्डिहाइड शुगर है और हेक्सोस 6 कार्बन की शुगर है, और अभी टाइम भी केवल 1 घंटा 12 मिनट के आसपास हुआ है, तो हम सही पेस पे चल रहे हैं बेटा। ठीक है, आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, है ना, इनमें से कौन सा मोस्ट एसिडिक है? तो बेटा एक बात देखो, एसिडिक के लिए मेरे पास साइक्लोहेक्सेनॉल देके रखा हुआ है, यानी कि कुछ इस तरीके से। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बोल रहा है फिनॉल। ठीक। ऑप्शन सी बोल रहा है मेटाक्लोरोफिनॉल। ठीक। ऑप्शन डी बोल रहा है बेंजाइल अल्कोहल। तो बेटा एक बात तो मेरे को साफ साफ पता है कि जहां फिनॉल आ गया वहां पर ए का काम तो खत्म हो गया। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, और मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। वहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। तो बेटा सी आपका सही आंसर होना चाहिए, मेटाक्लोरोफिनॉल इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 131 का हो गया आपका सी। नेक्स्ट, व्हाट कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन साइक्लोहेक्सीन इज ट्रीटेड विथ KMnO4? बना लेते हैं बेटा साइक्लोहेक्सीन। देखो यहीं जोड़ देता हूं। जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे ना कंसंट्रेटेड KMnO4 से, तो एसिड में कन्वर्ट करेगा करेगा विद द क्लीवेज। यहां से तोड़ दो, ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन बना देना एसिड, बाकी सारों को CH2 से जोड़ देना। तो कैसा बनाएगा? ये वाला कार्बन को लिख रहा हूं COOH, उससे कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 2 3 4, CH2 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 CH2, और फिर ये वाला भी COOH। एडिपिक एसिड नहीं है बेटा ये, बीच में 4 CH2 और COOH, एडिपिक एसिड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 133, व्हाई इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर इफेक्टिव कोलिजन? ताकि बैरियर क्रॉस कर पाए, है ना, ताकि वो बैरियर को क्रॉस कर पाए। और साथ में बेटा मेन बात क्या है, एक अगर हम बैरियर की बात करें तो बैरियर, और व्हाई इज मिनिमम एनर्जी नीडेड इफेक्टिव। अब वहां पर वो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की बात नहीं कर रहा है, यहां पर वो कोलिजन की बात कर रहा है। कोलिजन में हम चाह रहे हैं कि भाई हमारा बॉन्ड भी ब्रेक हो। ठीक है, देखो जैसे CO प्लस O2 मॉलिक्यूल है, वो CO2 और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को तभी अलग करेगा जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुए, तभी तो वो फ्री ऑक्सीजन जाकर इस कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलेगा। तो एनर्जी इज रिलीज नीडेड टू गिव ऑफ हीट इन द रिएक्शन नहीं,
एनर्जीज नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड्स, हाँ बेटा ये आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 134। अब ये बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो बेटा ये तो सबसे पहले दिख रहा है प्रेशर पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। 1 का 4 ए का 4 दो जगह दिया है, तो हम इससे तो एलिमिनेट दो ही कर पाए, बी से हम पूरा एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो बेटा वो तो ये रहा ना, ये रहा सामने, एक सामने सामने, बी का 2 एक ही ऑप्शन में देके रखा हुआ है, डी, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, आगे देखो, रेसेमाइजेशन अकर्स इन, हम रेसेमाइजेशन कब बोलते हैं? हाँ, जब SN1 में ही रेसेमाइजेशन होता है कि SN2 में होता है, कि नाइदर SN1 SN2 या SN2 रिएक्शन एज वेल एज SN1 रिएक्शन। तो बेटा रेसेमाइजेशन होता है, हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए। रेसेमाइजेशन किसमें होता है? ऑप्शन ए। मैं फिर बोल रहा हूं, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 136, डीएमजी टेस्ट डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम वाला, ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम वाला, जहां पर रोजी रेड कलर हमको मिलता है, तो बेटा वो किसके डिटेक्शन में करते हैं? अब आप कहोगे सर ये तो प्रैक्टिकल से पूछने लगा हम लोगों को, अब क्या हम प्रैक्टिकल पढ़ के जाएं? तो बेटा आप लोगों को डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट भी सिलेबस में है। डीएमजी हम यूज करते हैं निकल के लिए, याद होना जरूरी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, आगे देखो, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन आरसीएल प्लस NaOH, ठीक है, आरसीएल प्लस NaOH प्लस ROH प्लस gives ROH plus NaCl is given by rate K is equals to RCl. The rate of this reaction is, ठीक है, तो मतलब NaOH पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, रेट NaOH पर डिपेंड तो कर ही नहीं रहा है, तो अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पावर 1 के डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर तो रेट डिटरमाइन होता ही करता है। इज हाफ बाय डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, तो इस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, तो बी वाला गलत है। इज डबल बाय डबलिंग कंसंट्रेशन, वो सी वाला भी गलत है। लेकिन इज हाफ बाय रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ RCl, ये सही है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, आगे देखो, द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड, तो बेटा फेलिंग सॉल्यूशन जो है उसका एक्सेप्शन होता है बेंजल्डिहाइड, सारे एल्डिहाइड तो फेलिंग पॉजिटिव देंगे, लेकिन बेंजल्डिहाइड नेगेटिव देता है, और सारे कीटोन भी नेगेटिव देते हैं, एक एक्सेप्शन है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, उसको जाने दो। आगे 139, देखो बेटा, गिव IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, अब यहां पर तुम लोग नॉमेनक्लेचर कर सकते हो नंबरिंग सिस्टम के बेसिस पर, पहले ध्यान दो, इसको बना लेते हैं अपन, CH3 CH3 OC2H5। अब बेटा कायदे से जब हम केवल अगर अगर ये कुछ ऐसा सा होता, अगर ये कुछ ऐसा सा होता, तो हम सबसे पहले नंबरिंग किसको करते? इथाइल को, नहीं इसको OC2H5 है ना, इसको सही लिख लेते हैं अपन, ऐसे ही कर लेते हैं, चलो देखो, इसको लिख लेते हैं OC2H5। अब बेटा बात ये है, यहां अगर नंबरिंग करनी होती, तो इसको लिखता हूं इथॉक्सी E से, इसको लिखता हूं मिथाइल M से, तो नंबर 1 ये होता, नंबर 2 ये होता। ठीक है, अब आप यहां बोलोगे सर ये भी तो इथॉक्सी है E, और ये M है मिथाइल, तो अभी भी नंबरिंग यहीं से करेंगे क्या? इस केस में नंबरिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहां पर लीस्ट लोकेंट रूल लगेगा भाई।
अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं 1 और 2, तो ब्रांचिंग कैसे कैसे आएगी? 1 पर 1 और 2 पर 2 है, 5 आ रहा है। और वहीं अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं 1 यहां और 2 यहां, तो कहां है? दो ब्रांचिंग 1 पर है, एक 2 पर है, 4 आ रहा है। कम वाला सम किसका आ रहा है? इसका, नीचे वाले का, पिंक वाले का। तो यहां पर लिखेंगे क्या? लेकिन हाँ, लिखते वक्त अल्फाबेटिकल आएगा। 2 इथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कहीं दिया है क्या? 1 इथॉक्सी, ये रहा बेटा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है? नहीं नहीं, 1,1 डाइमिथाइल है ना, 1,1 डाइमिथाइल है। 2 इथॉक्सी तो है, 1,1 डाइमिथाइल है। ठीक, ऊपर वाला नहीं करेंगे। ठीक है, ये रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 140 बोल रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट would not be good choice for reducing an aryl nitro compound into an amine। तो बेटा एराइल नाइट्रो कंपाउंड को अमीन में कन्वर्ट करने के लिए FeHCl, SnHCl और H2PD या PT तो बेटा आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, लेकिन आप इसको यूज नहीं करोगे। अब इसको यूज नहीं करोगे, इसलिए वही बन जाएगा आपका आंसर। इसको हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट देखो, अब 141 यानी कि बेटा ये सैंपल पेपर भी खत्म पर आ गया। अल्ब्यूमिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या अल्ब्यूमिन आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है? तो हाँ बिल्कुल है। और पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉइल अराउंड टू गिव अ स्ट्रेट चेन। बेटा पॉलीपेप्टाइड अगर कॉइल्ड हो गई तो स्ट्रेट चेन कैसे मिलेगी? अगर आपने किसी में गांठ बांध दी तो सीधी रस्सी कैसे मिली? नहीं मिली। रीजन हो गया गलत, असर्शन सही है। ऑप्शन सी 142। ये बोलता है पैरा नाइट्रो एसीटोफिनोन, ठीक है, is reduced by Friedel-Crafts acylation of nitrobenzene, is prepared by Friedel-Crafts acylation of nitrobenzene। ठीक है? अब आप मेरे को ये बताओ, नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो कौन सा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्या? नहीं, वो बेटा मेटा डायरेक्टिंग है। नाइट्रोबेंजीन क्या है? मेटा डायरेक्टिंग है। तो यहां पर कभी भी पैरा का प्रोडक्ट तो नहीं बनता, इसलिए ये वाला गलत हो गया। तो ये गलत है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है भाई, ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कोहलिक KOH गिव्स 2 मिथाइल ब्यूटूइन एज मेजर प्रोडक्ट। पहले बना लेते हैं, इसको बनाना पड़ेगा। CH3 CHCl CH CH3 CH3, एल्कोहलिक KOH। बेटा रूल लगेगा सेटजेफ। और डबल बॉन्ड यहां भी बन सकता था, यहां भी बन सकता था, पर बनेगा कहां? यहां बनेगा। क्यों? दोनों साइड ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, दोनों साइड ज्यादा कार्बन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई और रूल लगा सेटजेफ। ठीक है, तो बेटा आपका ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि भाई 2 ब्यूटीन ही बनेगा, ब्यूटूइन ही बनेगा। ठीक है, ये सही है। द रिएक्शन अकर अकॉर्डिंग टू सेटजेफ, हाँ अभी अपन ने बताया, अब भी अपन ने बताया कि ये सेटजेफ अपना रहा है, तो ये भी सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसलिए ऑप्शन ए लगाओ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। अब वो बोलता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद CH3COCl is followed by hydrolysis gives 3 degree alcohol। CH3COCl नहीं बेटा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा तो वो MgBrCl बना लेगा, है ना,
चलो देखते हैं इसको क्या बनाता है, देखते हैं, चलो देखो, देखते हैं, चलो देखो, देखो। ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया पार्शियल नेगेटिव। रिएक्ट कर रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl से। ये COCH3 वाली चीज हो जाएगी पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। क्या बनेगा देखो, नेगेटिव चला जाएगा COCH3 के साथ, तो ये बना लेगा फिनाइल COCH3। ठीक है, फिनाइल COCH3 और MgBrCl बाहर होगा। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स 3 डिग्री एल्कोहल। अब बेटा अगर मैं इसको एक बार और रिएक्ट करवाऊं ना फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, तब जाकर तो वो बना सकता है आपका हाइड्रोलिसिस करके क्या 3 डिग्री एल्कोहल। आ रही है बात समझ में क्या हो रही है चीजें? तो बेटा यहां पर वो ये तो सही बोल रहा है, क्योंकि देखो अब उसने ये तो बोला नहीं है कि केवल एक ही मोल आकर रिएक्ट करेगा, एक ही मोल आकर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्ट करेगा। हो सकता है अगर इसका एक और मोल आके मैं रिएक्ट करवाऊं फिर हाइड्रोलिसिस करवाऊं, मतलब कुछ इस तरीके से बेटा, कुछ इस तरीके से। ये रहा आपका एसीटोफिनोन, इसको मैं रिएक्ट करवाऊं एक और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, ठीक? तो क्या होगा, MgBr पॉजिटिव फिनाइल नेगेटिव, कार्बन ऑक्सीजन में बेटा ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव, कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव, ऑपोजिट साइड मूव करवा दो, ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। क्या बनाएगा, फिनाइल कार्बन CH3 फिनाइल और बेटा OMgBr। और अब इस OMgBr का क्या करना है हमको, हाइड्रोलिसिस। देखो H और OH क्या बना लिया इसने, कार्बन, ये भी फिनाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, OH। तो जिस कार्बन पर OH जुड़ा है उस कार्बन से और कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3। तो टर्शरी एल्कोहल तो बेटा बिल्कुल बनेगा, टर्शरी एल्कोहल तो बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो इट गिव्स टर्शरी एल्कोहल, ये सही बोल रहा है। लेकिन क्या वो एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है, ये चीज वो गलत बोल रहा है। तो ऑप्शन ए सही है, रीजन गलत है, तो क्या आ गया आपका सी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो, यहां आपका वापस से बेटा दूसरा जो हमारा आज की क्लास है, अभी 1 घंटा 28 मिनट हुआ है हमारी आज की क्लास। हाँ बेटा हम लोग बात कम करेंगे, कारण ये है कि हमारे पास में अभी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ठीक है, एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, अभी तो एग्जाम है, आज 23 तारीख है, 27 का एग्जाम है भाई साहब आपका, नो टाइम वेस्ट। चलो देखो, अब ये लास्ट वाला आ गया, आखिरी 16 और, यानी हमारे टोटल हो जाएंगे 160, 160 एमसीक्यूज खत्म। ठीक है, चलो देखो, the best method for the conversion of an alcohol into an alkyl chloride is by treatment the alcohol with। ठीक है, तो बेटा सीधी सी बात है, हम जानते हैं एल्कोहल को अगर कन्वर्ट करना है एल्काइल क्लोराइड में तो डार्जन प्रोसेस सबसे बेस्ट प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि उसमें जो और बाय प्रोडक्ट निकलते हैं HCl और SO2 वो एस्केपेबल हैं। ठीक है, आगे देखो, अमाइनो एसिड्स, इनमें से अमाइनो एसिड कौन सा है? ठीक है, तो बेटा ये ग्लाइसिन है। जनरली मैंने बताया था अभी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर RCH COH और NH2। ग्लाइसिन में R की जगह हाइड्रोजन होता है, इसलिए वहां पे CH2 दिया हुआ है। ठीक है, और ग्लाइसिन एक लौता ऐसा अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, इसका नाम भी बता दे रहा हूं, क्या है ये, ग्लाइसिन, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ध्यान रखना। Alkene react with water in presence of acid
एज कैटलिस्ट टू फॉर्म एल्कोहल्स। ठीक है, अब देखो, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन हाँ करते हैं, फिर इलेक्ट्रोफिलिक प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन एंड कार्बोकेटाइन हाँ करते हैं, डीप्रोटोनेशन करते हैं अल्कोहल बनाने पर हाँ करते हैं, मतलब सभी कर रहे हैं, तो बेटा ऑल ऑफ दीस। ठीक है, 147 का डी। अब आता है क्वेश्चन 148, एसीटोन इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ इथेनॉल। ठीक है भाई, इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, इथेनॉल से हीट कर रहे हैं बाय एक्सेस ऑफ, मतलब प्रेजेंस ऑफ HCl। सबसे पहले तो एसीटोन बना लेता हूं मैं, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O। बेटा इथेनॉल बनाए अगर अपन तो C2H5OH, C2H5OH in presence of dry HCl gas। ये बाहर कर दो और कार्बन पे OC2H5 OCO2H जुड़ जाएंगे, तो सीधी सी बात है बेटा, दो CH3 जुड़े हैं और दो OC2H5, बी विल बी द राइट आंसर। आगे देखो, वो कीटल फॉर्मेशन पढ़ा अभी अपन ने, क्या पढ़ा, कीटल फॉर्मेशन। ठीक है, which among the following is an example of pseudo first order reaction। जहां पर भी हाइड्रोलिसिस आ जाए, क्या आ जाए, हाइड्रोलिसिस आ जाए, तो यहां तो डिकम्पोजिशन आइसो फर्स्ट ऑर्डर है, ये नहीं हो गया, ये आ गया ना हाइड्रोलिसिस बेटा, हाइड्रोलिसिस में बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 150, ये कहां चला गया, अरे अरे, एक सेकेंड बेटा, कुछ ग्लिच है थोड़ा सा, अभी देख लेते हैं अपन, कुछ ग्लिच है अभी देख लेते हैं बच्चों। एक छोटा सा ग्लिच पता नहीं कहां से आ गया था, ये हमारा नोट 5 बेचारा, उसने कहा सर बच्चों को आपने इतना सारा पढ़ा दिया, 81 से शुरू करा था, 149 पे आ गए, तो वो हैंग हो गया था, है ना। तो हमने लास्ट ये क्वेश्चन करा था और इसका हमने क्या लगाया था बेटा, अगर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर देखनी है तो जहां पर हाइड्रोलिसिस है वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, बारी आती है क्वेश्चन नंबर 150 की। ठीक, अब अगेन बेटा, मैच द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। केबीओ क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो उसी में आएगा नहीं 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 नहीं, डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, नाम बोल रहा है ना वो, और केबी इज एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, केबी इज एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, वही केएफ इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, केएफ इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और आई तो वेंट ऑफ फैक्टर है ही बेटा, तो अपन देख लेते हैं कहां कहां दिया हुआ है। ए का 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिया है बेटा, ऑप्शन डी, है ना, और बी का हो गया आपका 3, सी का हो गया आपका 2, डी का 1। क्वेश्चन नंबर 151। अब बेटा अगर हम इसकी बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स प्रोपेन नाइट्राइल एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल बना रहे हैं एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि AgCN तो NC बना लेगा, तो जहां जहां AgCN है उनको उठाकर कैंसिल कर दो, क्योंकि नाइट्राइल में हमको CN चाहिए। ठीक है, और कौन सा वाला चाहिए, पहला दिया है बेटा, अच्छा बनाना क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है, यानी कि इन टोटल में 3 कार्बन होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CN, ये तीनों को ही मिलाकर बोल रहे हैं क्या, प्रोपेन नाइट्राइल, क्या बोल रहे हैं, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास में अब यहां पर उसने प्रोपाइल ब्रोमाइड दिया है, तो 3 कार्बन तो उसने इसके गिन लिए, और KCN का 1 कार्बन और, तो ये नहीं बनाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 152। अब देखो, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4
To concentrated H2SO4, a greeny oily compound is obtained which is highly explosive in nature. बेटा यहां पर तो उसने दम तोड़ दिया। जब भी ऐसा आ जाए Mn2O7 है ग्रीन, ये वाला है, ठीक है, ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है। आगे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 153, which of the following is an example of photochemistry used in our daily life? फोटोग्राफी सबसे बेस्ट डेली लाइफ में। बेटा सेल्फीज लेने का शौक तो सभी को है। आगे आ जाओ, अब यहां पर वो बोल रहा है Hg2 पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव, है ना। तो ये आपका देके रखा हुआ है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन का एक एग्जाम्पल। किसका दिया है? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है। तो इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 154, देखो देखो बेटा कैसे होगा। ये फिनाइल है, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और मिथाइल ग्रुप को CH3 बोल दे रहा हूं, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, HOH ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं बेटा? HOH। अब मेन कहानी यहां पर शुरू होती है, जब भी ऐसा आ जाए तो ये 1% या 2% HgSO4, या ये रिएक्शन होती है बेटा 42% H2SO4। मार्कोनिकॉफ एडिशन रखता है, M के रूल लगता है, ध्यान देना। देखो बेटा ये है पार्शियल पॉजिटिव, ये है पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव वाला पार्ट मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास में कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। लेकिन बेटा यहां पर भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अब चूंकि हाइड्रोजन ही नहीं है तो सर अब नेगेटिव वाला पार्ट मैं कहां शिफ्ट कर दूं? कहीं पर भी कर सकता हूं क्या? नहीं, नेगेटिव वाला पार्ट इस वाले कार्बन पे जाएगा। इसको होना पड़ेगा इसमें खुद में क्या? पॉजिटिव। यानी कि ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा? इसके ऊपर। ये वाला बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होता ना तो फिनाइल ग्रुप तो उसको रेजोनेंस के लिए उठाकर लेना शुरू कर देता, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड घूमना शुरू हो गया, रेजोनेंस हो गया, तो वहां तो रेजोनेंस स्टेबलाइज बन जाता, ठीक है। तो वो आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। क्या बनेगा? देखो, फिनाइल COH CH3। अब होगा बेटा इसका टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, ठीक है। टॉटोमेरिज्म में एक फंडा समझ लो, जहां पहले बॉन्ड शिफ्ट करा था वापस से वही करना। पहले हमने यहां करा, ये वाला बॉन्ड उठाकर यहां शिफ्ट कर दो, ये डबल बॉन्ड यहां। तो फिनाइल C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3, ये मिल गया बेटा आपको, B विल बी योर करेक्ट आंसर। ऐसे ही होगा। इंपॉर्टेंट है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ले लो, ठीक है। आगे देखो, हाउ मेनी अल्कोहल्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O आर किराल इन नेचर, ठीक है। अब देखो C4H10O बना लेते हैं पहले, और किराल बताना है मॉलिक्यूल। तो CH3 CH2 CHOH, नहीं अभी ये C4 है ना, C4 है, ये यहां से हटाओ, इसको CH2 कर देते हैं। क्या ये किराल है? तो बेटा ऑल फोर ग्रुप्स हैज टू बी डिफरेंट, ऑल फोर ग्रुप्स हैज टू बी डिफरेंट। तो सीधी सी बात है यार बच्चों, एक बात समझो, अगर हम इस वाले केस में देखें तो बेटा ये तो किराल नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन सेम टू सेम जुड़े हुए हैं। अगर मैं उस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दूं एक CH3 से और इसको भी बना दूं मैं CH3, और ये क्या हो जाए मेरा CH3, क्या ये किराल है? हाँ बेटा ये बिल्कुल किराल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये ग्रुप तो C2H5 जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप CH3 हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया, तो एक ही पॉसिबल है, इसमें एक ही पॉसिबल है, ठीक है।
अगर आप इस CH3 को यहां ले जाओगे तो तीनों तीनों CH3 हो जाएंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो C4H10O के साथ में केवल एक पॉसिबल है। ठीक, आगे देखो 156, which of the following amines can be resolved into enantiomers? ठीक है, इनमें से कौन से एनेंशियोमर्स बना सकते हैं? ठीक है, अब बेटा अगर हम एनेंशियोमर्स की बात करें तो क्या होते हैं वो किराल कार्बन जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बना रहे हैं, जब उन दोनों को मिरर इमेज को कलेक्टिवली बुलाता है तो बोलते हैं वो एनेंशियोमर्स हैं। ठीक है, तो बेटा 2 पेंटेन अमाइन इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, आपको यहां पर ढूंढना है आपका क्या, कायरल वाला आपको कार्बन ढूंढ लेना है, उससे आएगा आपका 2 पेंटेन अमाइन ही आएगा, आप देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन 156 होता है। 157 पे आ गए, बस 4 क्वेश्चन और फिर खत्म आपका ये पूरा का पूरा आधा पहाड़ हमने तोड़ दिया, क्योंकि 320 MCQ करने और अभी 1 घंटे 40 मिनट हो रहा है, तो अच्छी खासी हमारी स्पीड थी। ठीक है, अब मैग्नीशियम इज नॉट प्रेजेंट इन द एनामल ऑफ ह्यूमन टीथ, तो बेटा ये सही बोल रहा है, हमारे ह्यूमन टीथ में एनामल में, ह्यूमन टीथ के एनामल में, एनामल पता है क्या है, ये दांत के ऊपर वाली कवरिंग को इनेमल बोलते हैं, और वो इतनी हार्ड होती है बेटा कि अगर स्टील का रॉड आप घिस दो तो चिंगारी निकल जाए। ट्राई मत करना भाई, इनेमल हार्ड है, तुम्हारे गम्स हार्ड नहीं है, चिंगारी नहीं निकलेगी, दांत बाहर आ जाएगा। मैग्नीशियम इज एन एसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर ह्यूमन, हाँ बेटा बिल्कुल, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहा है ये, बिल्कुल सही कह रहा है ये, और उसका मेन कारण होता है बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो ये वाला बॉन्ड जो है ये वाला ऊपर शिफ्ट हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो 2 पोल्स बन गए, मतलब डाइपोल हो गया, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण ये हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं रीजन क्या बोल रहा है, देयर इज वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन एल्डिहाइड कीटोन अराइजिंग आउट ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाँ ये सही है, और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है बेटा, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 159, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, हाँ बेटा ये सही बोल रहा है, मैंने बताया था आपको, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वेंडर वॉल फोर्स भी बढ़ती है, इस कारण से वो सही है। वेंडर वॉल फोर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ हेलोजन एटम, नहीं बेटा वो तो बढ़ रहा है ना, तो ये तो गलत बात बोल दी उसने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आता है 160, आधा पहाड़ खत्म हमारा। 2 ब्यूटेनॉल और हीटिंग विद H2SO4 gives 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन, हाँ चलो ठीक है मान लेते हैं, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन ब्यूटीन दे देगा, और 2 ब्यूटेनॉल फॉलो सेटजेफ रूल, ये भी सही है। ठीक है, मेजोरिटी में यही मिलेगा, करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ऑप्शन ए लगाना, खत्म। ठीक है, अब बच्चों ये वाला वक्त ऐसा आ चुका है कि आप लोग जितना समय मेरे साथ बिताओगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है ना, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। ठीक, और साथ में बेटा हमारी वेबसाइट है www.toprankers.com, ठीक है, वहां पर जाओ, आप लॉग इन करो, आप लोगों को बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, और फीस ऐसी कि तुम कहोगे सर ये तो अफोर्डेबल है। थैंक यू सो मच, और हाँ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, उसका मेन मोटिव ये होने वाला है कि तुमको अपडेट मिलते रहेंगे। आधा पहाड़ तो तोड़ दिया, आधे मांझी तो बन गए, पूरे मांझी बनने के लिए अभी 3/4 मांझी बनेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।